नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। दोस्तों ये है हमारा आज का क्योट। लाइफ इज अ सक्सेशन ऑफ लेसन्स विच मस्ट बी लिव्ड टू बी अंडरस्टूड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे। पिछली कुछ क्लासेस में हमने एपिथेलियम टिश्यू और उसके टाइप्स के बारे में बात की थी। आज हमारा सेकंड टाइप है सरल घनाकार उपकला उत्तक। कुछ बातें आपको जो इसके बारे में ध्यान रखनी है वो ये है कि सरल यानी कि सिंपल। सिंपल इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सेल्स की एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। घनाकार इसलिए कहा गया है, इसे क्यूबॉइडल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल होती है, यानी कि घन के आकार की होती हैं। ये सेल्स मेनली ग्रंथियों में पाई जाती है, ग्लैंड्स में पाई जाती है, और क्योंकि ये ग्लैंड्स में पाई जाती है तो इसके एग्जाम्पल भी ग्लैंड्स के ही होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है, एक्नी ऑफ पैनक्रियाज में पाई जाती है, सिक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वीट ग्लैंड में पाई जाती है, सिक्रेटरी डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में पाई जाती है, और जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस और ओवरी में भी पाई जाती है। यहाँ इसे जर्मिनल एपिथेलियम कहा गया है, और वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसकी सेल्स डिवाइड होकर जनन सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसलिए इसे जर्मिनल एपिथेलियम कहा गया है। इसके अलावा भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि आयरिस के अंदर भी ये पाई जाती है, कोरॉइड में भी पाई जाती है, और सिलियरी बॉडी ऑफ आइज में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। यहाँ हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एक डायग्राम है जिसके अंदर सेल्स की एक सिंगल लेयर है, इसकी वजह से इसे सिंपल फॉर्म में रखा गया है। सेल्स जो हैं वो क्यूब के शेप की हैं, क्यूबॉइडल शेप की हैं। ऊपर की ओर इनमें फ्री सरफेस पाया जाता है, जबकि नीचे की ओर इन सेल्स के नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में आपको फिर से याद दिला दूं, ये नॉन लिविंग होती है और एसेलुलर होती है। अब बात करते हैं इनके कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, यानी कि जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसमें किस किस प्रकार के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। मान लीजिए अगर इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया यानी कि पक्षमाभ अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो इसे कहा जाता है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पक्षमाभी घनाकार उपकला उत्तक। और इस प्रकार का टिश्यू पाया जाता है नेफ्रॉन्स में और संग्राहक नलिका यानी कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पाया जाता है। ये जो सीलिया हैं इनके बारे में भी आपको कुछ बातें याद रखनी है। ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, समूह में उपस्थित होते हैं, मोटाइल होते हैं और पदार्थों के संवहन में काम आते हैं। किसी भी कंपाउंड के कंडक्टिंग में ये काम आते हैं। मान लीजिए अगर इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे तो इसे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाएगा। और इस टाइप का टिश्यू पाया जाता है पीसीटी के अंदर, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। ये जो माइक्रोविलाई होते हैं इनके बारे में भी आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और गतिहीन होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और ये अवशोषण का काम करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम के बारे में, सरल स्तंभी उपकला उत्तक के बारे में। तो देखिए इसमें कॉलुमनर
सेल्स उपस्थित होंगी, यानी कि खंबे के समान सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। कुछ इस प्रकार से सेल्स की लेयर पाई जाएगी इसमें, पिलर्स के समान। और इस टाइप की सेल्स पाई जाती है बाइल डक्ट में और हमारे लीवर में। अगर हम बात करें इनके मॉडिफिकेशन या टाइप्स के बारे में, तो मान लीजिए अगर इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो सेम एज इट इज जैसा हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में पढ़ रहे थे, ठीक वैसा ही यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। इसे कहा जाएगा ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। क्या कहा जाएगा? ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। और इस टाइप की एपिथेलियम पाई जाती है गॉल ब्लेडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का। यहां पर आपको ये जो सेल्स दिख रही हैं, ये पिलर लाइक सेल्स हैं, और इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट है इनका न्यूक्लियस। ये जो सेल्स हैं शेप में पिलर लाइक होती हैं, और मेनली इनका जो फंक्शन है वो है अवशोषण व स्त्रवण, यानी कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। इन दो फंक्शन से ये रिलेटेड होती है। अब अगर मान लीजिए इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया यानी कि पक्षमाप, तो इसे कहा जाएगा सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और इस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब में। और सेम ऐसी ही सेल्स पाई जाती हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर भी ऐसी ही सेल्स पाई जाती है, लेकिन यहाँ इन्हें अलग नाम से पुकारा जाता है, वो है एपेंडाइमल एपिथेलियम। अब मस्तिष्क में इनका क्या काम होता है? तो मस्तिष्क में ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को मूव करवाती है, इधर से उधर मूव कराने में हेल्प करती है। मान लीजिए इनमें स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट हो, दृढ़ पक्षमाप प्रेजेंट हो, तो इसे कहा जाएगा स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और इस टाइप की सेल्स पाई जाती हैं वास डिफरेंस और एपिडाइडिमिस में, शुक्रवाहिनी और अधिवृषण के अंदर। माइक्रोविलाई, सीलिया और स्टीरियोसीलिया, इन तीनों में आपको डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। माइक्रोविलाई जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। सीलिया जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और इस सॉरी इस वजह से ये किसी भी कंपाउंड को इधर से उधर मूव कराते हैं। जबकि जो स्टीरियोसीलिया होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं और डिफरेंट होते हैं सीलिया से। अब हम बात करते हैं इसके एक और टाइप के बारे में, जो है ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखिए दोस्तों, कॉलमनर एपिथेलियम तो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ग्लैंडुलर वर्ड एक अलग जुड़ रहा है। तो ग्लैंडुलर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगी, ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगी। कौन सी ग्लैंड्स? तो ऐसी ग्लैंड्स जो श्लेष्मा यानी कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हो। यानी कि जब कॉलमनर सेल्स के बीच बीच में म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली सेल्स पाई जाएंगी, तो इसे कहा जाएगा ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। ये जो सेल्स हैं इन्हें गॉबलेट सेल्स कहा जाता है। ऐसी सेल्स जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, इन्हें क्या कहा जाता है? गॉबलेट सेल्स। और इस टाइप की सेल्स पाई जाती है स्टमक, कॉलन और रेक्टम के अंदर। मान लीजिए अगर इनके साथ साथ इनमें सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट हो, यानी कि अभी सबसे पहले हम बात कर रहे थे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में, फिर हमने कहा इन कॉलमनर सेल्स के बीच बीच में म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली सेल्स भी पाई जाती हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि इन म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली सेल्स के साथ साथ अगर मान लीजिए इनमें माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट हो, तो इसे कहा जाएगा ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। ये नाम आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। मेन जो इनमें याद रखना है आपको वो है इनके एग्जाम्पल्स। ड्यूडेनम, इलियम और सीकम, ग्रहणी, इलियम और अंधनाल के अंदर सूक्ष्मांकुर युक्त ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला पाई जाती है।
ये जो दो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, इनमें एक डायग्राम है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का और दूसरा है ब्रश बॉर्डर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। इन दोनों ही डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट हैं। ये रही हमारी पिलर लाइक सेल्स, सेंटर में इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इनके ठीक बीच में हमारे पास यहाँ पर ये ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, चषक या गॉबलेट सेल्स पाई जा रही हैं, जो किन में पाई जाती हैं, वो हमारे स्टमक में पाई जाती हैं, कॉलन में पाई जाती है और रेक्टम में पाई जाती हैं। जबकि ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होता है, इनके साथ साथ माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होंगे और ये जो माइक्रोविलाई है ये किस में पाए जाते हैं, ड्यूडेनम, इलियम और सीकम में। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप के बारे में, जो है सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, छद्म स्तरित एपिथेलियम ऊतक। इसमें होता यह है कि दो सेल्स की लेयर होती है, यानी कि नॉर्मल दो सेल्स की लेयर कुछ इस टाइप से दिखेगी अगर हम देखें, लेकिन यहां पर ये लेयर इस टाइप से ना दिखकर कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो यहां पर इनमें बीच बीच में और सेल्स पाई जाती हैं। दो सेल्स की परत उपस्थित होती है परंतु केवल एक ही कोशिका दिखाई देती है। अब ये जो दो सेल्स हैं इन्हें नाम दिया गया है, एक को कहा जाता है लॉन्ग सेल जबकि दूसरी को कहा जाता है शॉर्ट सेल। इस वजह से इसे कहा गया है कि ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है, यानी कि छद्म है, ये छद्म आवरण ओढ़े हुए है। एक्चुअल में परत तो दो सेल्स की है लेकिन दिखाई सिर्फ एक ही देती है और ये पाई जाती है मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा में, पुरुष मूत्र मार्ग के मध्य भाग के अंदर ये पाई जाती है। अब अगर हम बात करें इसके मॉडिफिकेशन के बारे में, तो इसके मॉडिफिकेशन में आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, यानी कि सीलिया भी प्रेजेंट है और ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है इस सेल्स के अंदर। जब सीलिया लंबी कोशिका की मुक्त सतह पर प्रेजेंट हो, यानी कि ये जो लॉन्ग सेल है हमारी, इसकी फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट हो कुछ इस तरह से, और सीलिया के बीच में ही गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हो सीलिया के बीच बीच में, तो इसे कहा जाता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। और ये सेल्स पाई जाती है ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर्स के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का एक डायग्राम है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऊपर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये है सीलिया, यहाँ पर ये हमारी लॉन्ग सेल्स हैं और ये हमारी शॉर्ट सेल्स हैं। ये नीचे की तरफ यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ बीच बीच में ही गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं कुछ इस टाइप से, गॉबलेट सेल्स कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।